अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक से आपने अपने मुझे जरूर आगाह करना है। आज मेरे दिन का वीलॉग देख के शहजाद अकबर साहब ने मुझे कॉल की और मेरी बेइज्जती फरमाई कि तुम क्या PG-18 गंदी बातें करते रहते हो और गंदे गंदे गाने सुनाते रहते हो। खबरदार, जरा तमीज से बात किया करो, वरना खवातीन तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे और डिसेंट लोग भी नहीं देखेंगे, तो हमारी किस्मत में बेइज्जती करानी रहेगी। मैंने कहा ओके सर, तो अब मैं सिर्फ डिसेंट बातें किया करूंगा, मैं कोई गंदी बात नहीं किया करूंगा, मैं बड़ा शरीफ बच्चा बन के बातें किया करूंगा। लेकिन आप सब ने सपोर्ट जारी रखनी है। मेरी हरामखोर मूंछें डिंगी हो जाती हैं। सपोर्ट आपने करनी है जनाब। फीडबैक आपका बड़ा ज़रूरी है। कमेंटिंग आपकी बड़ी हेल्प कर रही है, वो जारी रखनी है। आपने कमेंट करते रहना है। पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग चुकी हैं पिंडी इस्लामाबाद के, जहां पर मैं देख के आया हूं। वहां पर तो आवाम टगे टोकरी होती फिर रही है। 2-2 हज़ार रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके छोटे छोटे लोग पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आए हैं। थोड़ी अपनी नासों में भी डलवा लें, 2 लीटर वहां पर भी तुलवा लें। साथ साथ बताऊंगा आपको हम न्यूज़ की दास्तान। हम न्यूज़ एक चैनल है, इस्लामाबाद में बेस्ड है ये चैनल जनाब। हम टीवी वालों का चैनल है, ड्रामे वालों का चैनल है। मनी लॉन्ड्रिंग की एक होशरबा दास्तान। क्या सारे मीडिया सेठों का यही काम है? क्या सारे मीडिया सेठों का यही किरदार है? इसके ऊपर बात करना चाहूँगा और उसके साथ साथ जनाब बात करना चाहूँगा कि टैक्स के पैसों से असर और रसूख कैसे खरीदा जाता है। अब ये पढ़ के आपको समझ नहीं आएगी, जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। और लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की अडियाला जेल से धाड़ जो ललकार है उनकी, उस पर बात करूंगा। अच्छा जनाबे वाला, हजूर वाला, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं इमरान खान साहब के बारे में कि जेल में वो क्या बात करते हैं। चंद चीज़ें बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए भी। चंद चीज़ें जो कंफर्म अब मैं डबल कंफर्म कर चुका हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान का डॉक्टरों से मुकालमा, एक चीज़ मैं एंड में रखूंगा जो वो अपनी बहनों को भी कह चुके हैं, बुशरा बीबी को भी कहा है, चंद और लोगों को भी बोला है उन्होंने, और ये सलमान सफदर साहब को भी बोला था उन्होंने। वो क्या लाइन है, वो क्या बात है इमरान खान से मसूब, वो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले तो जब पहली बार इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया तो गाड़ी से उतर के इमरान खान साहब ने बोला था चलो इसी बहाने मुझे जेल से बाहर तो निकाला है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर वॉज वेरी वरिड इमरान खान साहब को। उसने कहा जी लेट जाओ। उसने कहा यार बैठे बैठे नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं सर लेटना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब लेटे। बाद में डॉक्टर आरिफ ने इनको बोला कि सर आपकी आंख पे पट्टी कर देता हूँ, आप ज़रा कंफर्टेबल हो जाएंगे वरना तकलीफ हो गई है। वो इमरान खान साहब ने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है बात, मैंने पहले भी रिपोर्ट की थी। जो वहाँ पर मौजूद दीगर लोग थे उनका ये कहना है कि इमरान खान बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो गए थे जेल में, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल फिट हैं। पेट भी अंदर जा चुका है और मसल मास चढ़ा रहे हैं वो आजकल अपने ऊपर। फिर उसके बाद एक जब पिम्स लेके आया गया था इमरान खान को, जब उनका चेकअप डिटेल किया गया था पहली बार, तो इमरान खान साहब ने उस टाइम भी गुफ्तगू फरमाई थी। डॉक्टर्स जवाब नहीं देते, वो सिर्फ चेकअप की बात करते हैं, आप कंफर्टेबल है, कितना नजर आ रहा है, कितना नहीं। इमरान खान हंसते भी हैं। इमरान खान ने उस टाइम बोला कि क्यों मुझे जेल में डाला हुआ है, तुम बताओ मैंने क्या किया कि मुझे बंद किया हुआ है जेल में, क्या वजह है इसकी, तुम्हारा क्या ख्याल है। अब डॉक्टर कुछ बोल नहीं सकता था। फिर ये असतूर ने भी रिपोर्ट किया, भाई दफे इमरान खान साहब ने कहा ये सारे गीदड़ है, ये डरते हैं मेरे से, और तुम फिक्र ना करो, ये गीदड़ और इन गीदड़ों के सरदार को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था अटक जेल में जब इमरान खान साहब को रखा गया था, जो पहली मुलाकात थी वुकला की, तो उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने बैठते ही बोला था कि भाई यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बग्ड हैं, ठीक है, जो बोलोगे अपनी मर्जी से बोलना। और उसके साथ साथ आसिम मुनीर की ऐसी तैसी फेर दी थी। तो बाद में वुकला कह रहे थे सर आपने हमें मना किया था, मैं तो पहले ही जेल में, मुझे और कितना जेल में डाल लेंगे, ये मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान साहब बिलीव करते हैं, जो मेरे लिए हैरान भी था, इमरान खान साहब बिलीव करते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी जब मेरे पे गोली चलाई गई, अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा है। और वो क्या कहते हैं इस बारे में, ये बात उन्होंने वुकला को की चंद, ये बात उन्होंने डॉक्टर को भी की, ये बात उन्होंने अपनी बहनों की भी की। पूरी लाइन थी कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है, वरना जब गोली चली थी तो मैं मर जाता उस टाइम पे। मैं मरने से नहीं डरता, ये लोग मेरे से डरते हैं। मुझे अल्लाह ताला ने किसी खास मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। और ये इमरान खान साहब दोहराते हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि वो यहाँ पर जो जिंदा हैं, अभी जेल में इन हालात में भी जिंदा हैं,
वो किसी खास मकसद के लिए जिंदा है। एक पिम्स के स्टाफर का ये कहना है, जिसको पहली बार के बाद तब्दील कर दिया गया था कि भाई औरा, शान, ऐसे ही अकड़ के चलना, वैसी ही चाल डाल, वैसी ही मुस्कुराहट, कोई फ़र्क ही नहीं है उस बंदे में, ना उस बंदे को कोई फिक्र है, मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबली एडजस्टेड है जेल में, कोई मसला नहीं है उसको। आंख के मसले से ज़रूर परेशानी थी, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान कौन अभी तक वही है कि अल्लाह ने मुझे किसी खास मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है। ही ट्रूली बिलीव्स इट, इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ हिज जेलर। वो कोई फील्ड मार्शल से डरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी क्लियर है कि फील्ड मार्शल की वजह से इमरान खान साहब जेल में बिल्कुल नहीं डरा हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस टाइम पे एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस रात के 10:30 बजे, पता नहीं चढ़ाऊंगा मैं कब, ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं दे रहे, बेशतर बंद करके भाग गए। अब ज़रा सुनिएगा, पेट्रोल पाकिस्तान में आज ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास 25-26 तारीख तक का पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है। और फैसला ये कर लिया गया है कि 2 कार्गोज अमेरिका से, एक सऊदी अरेबिया से, एक कहीं और से इन्होंने लेना है। 15 तारीख तक अगर वो कार्गोज रवाना हो जाते हैं तो वी आर गुड, हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो आज के रेट में अगर ये कार्गो बुक करते हैं तो 25 से 30 रुपए पेट्रोल की प्राइस में बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो जो डीलर्स हैं उनको फ़ायदा लाजमी चाहिए, उनको इस पेट्रोल पे भी फ़ायदा चाहिए, तो अभी वो रोक कर बैठे हैं। और जो हमारे बेबस हुक्मरान हैं वो ये तमाशा देख रहे हैं कि अवाम लाइनों में लगी हुई है खोते के बच्चों की तरह। ओ, मैंने फिर गलत बात बोली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा शहजाद अकबर साहब। डोंकी के किड्स की तरह वो लाइनों में लगे हुए हैं और वो पेट्रोल डलवाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़रा सी भी कैलकुलेशन औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की गलत हो गई तो यहां पर लेने के देने पड़ जाएंगे। हुकूमत की प्लानिंग में शामिल है वर्क फ्रॉम होम, सरकारी मुलाजमीन की 2 दिन की छुट्टी, छोटे बच्चों की, स्कूल के बच्चों की। हम वो वाहिद कौम है जिनको मुस्तकबिल हमारी कोई परवाह ही नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं है, परवाह नहीं है। जब कुछ होता है वो बच्चों को घर बिठा देते हैं कि जब कितने करोड़ बच्चा पहले स्कूल से बाहर है, जो पागल दे पुत्र जा रहे हैं उन्होंने भी बाहर काट दो, तो वो हम बाहर निकाल देंगे जी, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, उनको हम बाहर छोड़ देंगे। ये पहले से डिसाइडेड है, ये चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा शायद पार्शियल लॉकडाउन भी लगाए जाएंगे कि आज शहर में मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चलेगी, आज चलेगी तो एक दिन की, इस तरह भी किया जाए अगर हालात ख़राब होते हैं तो। लेकिन ये हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब होंगे और इस जंग में बराह रास्त फरीक ना होते हुए भी, अमेरिका और ईरान की जंग के, जिसमें हमने कोई ईरान की बहुत बड़ी साइड नहीं ली, ना लेने की कोशिश की, बल्कि हम अमेरिका बहादुर के पिट्ठू बने हुए हैं एक तरह से, माजरत के साथ। कई लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ऐसे ही बात है। तो उसमें जितने इफेक्ट हम होने वाले हैं उतना शायद जिन मुल्कों पे हमले हो रहे वो भी नहीं हो रहे, वो देखते हैं। दूसरी तरफ मैडम मरीम नवाज जो हैं, हमारी प्यारी मेरी राज दुलारी पापा की परी, वो मलका पंजाब जो हैं, अब उन्होंने एक नया स्टंट खोला है। वो स्टंट क्या है? वो स्टंट ये है कि अब मैं आपको 3-4 चीज़ें समझाता हूँ। मार्केटिंग की टर्म है एक सेल्स की, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन ऐसी होती है कि एक प्रोडक्ट होता है, आप उसको बेचने के लिए पैसे लेते हैं उसकी सेल के, फिर आप वो अपने कंटेंट में, अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मॉर्निंग शो अगर आप देख रहे हैं, कई दफ़ा मॉर्निंग शो वो दिखाती है, वो कहती है ये मैंने तो इसमें ऑलपर्स की मलाई डाली थी, इतने ज़बरदस्त मज़ा आया, तुम भी डालिए ना। ऐसे ही रवानी में कह रही तो आप माइंड भी नहीं करते कि ऑलपर की मिठाई। या फिल्म में देखे को बंदा ऐसे करके फ़ोन पर बात कर रहा है, वो बार बार ये फ़ोन दिखा रहे होंगे, क्लोजअप से यहाँ से दिखा रहे होंगे, यहाँ से पीछे इसका लोगो दिखा रहे होंगे। ये देखिए, ये फ़ोन आप पहचान नहीं सकते, आप ले भी नहीं सकते फ़ोन, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन ओनली। ढूंढिएगा ये, वैसे बताइए मुझे कौन सा फ़ोन है ये, सारे मिल के बताएं, नाम इसका छुपा लो, आप देख के बताइए कौन सा फ़ोन है, सर्च करें। तो इंटीग्रेशन, तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंसर से रब्ता किया है और उनको कहा जी आप अपने कंटेंट में हमें इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे कि ये ना लगे कि पेड इश्तिहार है। तो एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल साहिबा वो बाकायदा हायर की गई हैं, लंबे नोट दिए गए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और इन्फ्लुएंसर्स हैं। इस्लामाबाद में एक जो तीली पहलवान रखा हुआ था तारा ने, वो भी पैसे दे रहे हैं। पैसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे, कम अज़ कम पेमेंट जो है वो 1.5 लाख रुपए है और 1.5 मिलियन तक पैसे दिए गए हैं। तो वो इकरा कंवल साहिबा का एक आया जी, वो गाड़ी में जा रही थी वो और उनका मियाँ जो है अरीब, वो जो बड़े से धाने वाला आदमी है, तो अचानक ही रास्ते में उनको भूख लगी थी, इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो उनकी सड़क पर रोज़ा खुल गया। तो वो उतरे तो उन्होंने कहा अरे यार ये नज़र आ रही है, देखो ये कौन सी जगह है यार, अरे ये तो मरीम नवाज़ की इफ्तारी, वाह कितनी क्लीन है, हाय मज़ा आ गया यार, देखो दाने दाने पे खाने वाले का नाम लेता है। फिर दूसरी वीडियो उनकी अब आएगी,
या आ चुकी होगी दूसरी वीडियो, मॉडल बाज़ार का विज़िट करना है उन्होंने मरीम नवाज़ के सस्ते बाज़ार का, वहाँ से वो शॉपिंग करने जाएंगी जनाब, ये पैसे उनको पेमेंट कर दी गई है दूसरी की। इसके अलावा चंद और चीज़ों की पेमेंट की जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ। इसी तरीके से इस्लामाबाद में जो पाक चाइना सेंटर है अतातारड़, जहाँ पर डेरा लगा के बैठे हैं, वहाँ पर ढेर सारे किरले किरलियाँ मौजूद हैं पहले जिनको पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान डिजिटल टीवी जो बनाया गया था, जिसमें लाखों रुपए की तनख्वाह बगैर किसी स्क्रूटनी के, बगैर मुनासिब तजर्बे के लोगों को रखा गया था, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हालात हैं। नैले निकम्मे निकट्ठू इकट्ठे हुए हैं और जनाब छिको छिक चली जा रहा है काम और चीचो चीच गडेरियाँ चल रही हैं। अच्छा जी, न्यूज़ चैनल्स जो है पाकिस्तान में, किसी ज़माने में सीक्रेट बिजनेस होता होगा जर्नलिज्म, अब जर्नलिज्म जो है वो बेसिकली अपने दूसरे धंधों पे पर्दा डालने का एक नाम है। तो चंद दिन पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसी, ये खबर आपको किसी चैनल पे नज़र नहीं आएगी, किसी भी चैनल पे, उनके एक CFO को FIA वाले ने उठा लिया। $9 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसमें उठाया गया। वहाँ से उनको उठाया, उनसे जो मुलाकात मालूमात मिली उससे एक मनी चेंजर को भी उठा लिया गया, जहाँ से दुबई के नंबर, लंदन के नंबर्स भी निकले, सिम में भी बरामद हुई और एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क आश्कार हुआ। उस मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क की तहकीकात की जा रही थी। तो उस मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क से पता चला कि 1 अरब रुपया, 1 बिलियन रुपीज़ दुबई भिजवाया गया हवाला हुंडी के ज़रिए। और भिजवाया किसने? हम न्यूज़ ने। ये एक न्यूज़ चैनल है। इस न्यूज़ चैनल में बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी काम करते हैं। इस न्यूज़ चैनल में 8 बजे बाजी सरकारी हाजन आसमा शिराजी साहिबा प्रोग्राम करती है, 10 बजे मंसूर अली खान साहब प्रोग्राम करते हैं। इसमें पाकिस्तान के बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बानी जाहिद गिशकोरी साहब भी इधर काम करते हैं। इतने बड़े बड़े सहाफ़ी काम करते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था ये चैनल। आसमा शिराजी, मुझे याद है, बोल चैनल को जब एक प्लान के तहत डुबाया गया था, शुरू में जब सारे चूहे उससे छलांगे मार के उतरे थे, तो इन्होंने ट्वीट किया था कि हाँ है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बोल वाले ये काम करते, तो मैंने तो क्विट कर दिया। तो अभी तक उन्होंने क्विट नहीं किया। मज़े की बात है कि इतने बड़े बड़े ये पाकिस्तान के सबसे बड़े जुगादरी साफ़ी, इनको हर चीज़ का पता होता है दुनिया की। इनको ये नहीं पता था कि अपना इदारा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। एक साहब ने मुझे कॉल भी की और मुझे बताया कि ये तो सारे चैनल कर रहे होते हैं, ये तो चल रहा होता है, ये तो ऐसे पैसे किस लिए 1 अरब रुपया बाहर भेजा गया। यार मुझे सांस ज़्यादा नहीं चढ़ना शुरू करो मैं। खैर, पैसे किस लिए भेजे गए बाहर वो बड़े इंटरेस्टिंग है। 10 जो हम न्यूज़ है, इन्होंने 10 स्पोर्ट्स के भी लैंडिंग राइट्स पाकिस्तान में ख़रीदे हुए हैं, तो उनकी पेमेंट इनको करनी पड़ती है। वो 9 मिलियन दरम थी कि पता नहीं क्या इस तरह के कुछ पैसे थे, 9 मिलियन दरम देने थे दुबई में। इन्होंने हवाला हुंडी वाले को कहा कि यार हम तो ये यहाँ पर पैसे दे रहे, तो हमें वहाँ पर दरम पकड़ा दे। उसने कमीशन शमीशन अपना जो भी लिया होगा वो किया और इस तरह 1 अरब रुपया पाकिस्तान से खिसका लिया गया। हम टीवी की वैसे बहुत धूमें मचाती हैं। ये दुरैद कुरैशी साहब हैं कोई जो मालिक हैं इसके साथ, कोई सुल्ताना साहिबा हैं साथ, दुरैद कुरैशी की अहलिया हैं, मोमना दुरैद है, MD प्रोडक्शंस वाली। ड्रामे श्रामे भी बड़े करते थे, ISPR के खसूसी तौर पे ड्रामे ये प्रोड्यूस करते हैं, आजकल भी 3-4 कर रहे हैं प्रोड्यूस। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की भी बातें करते हैं। जितने हरासमेंट के स्कैंडल्स इस चैनल में आए और दबाए गए हैं, वो भी अपनी एक मिसाल आप हैं। इसके अलावा इनका एक प्लॉट का स्कैंडल आया था, वो भी मैंने ब्रेक किया था अपने वीलॉग में कि वो अरबों रुपए का प्लॉट कैसे कितना सस्ता ले उड़े थे ये लोग। अभी भी एक बड़ा स्कैंडल इनका आने वाला है, जो इन्होंने IT मिनिस्ट्री के साथ एक 2 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एक सागा कोई गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का। विदाउट एनी कंपेटिटिव बिडिंग गवर्नमेंट ने इनकी गोदी में डाल दिया वो प्रोजेक्ट। बल्कि AI की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इनको पार्टनरशिप दी गई थी, किस वजह से दी गई थी मुझे वो भी मालूम है। लेकिन हम टीवी वाले फ्रैंटिकली लोगों को कॉलें कर रहे हैं, जिसका जो जानने वाला मिलता है कि भाई इस पे बात ना करें आपकी मेहरबानी, इस पे बात ना करें आपकी मेहरबानी। अंदाज़ा कीजिए ये चैनल जिसने हमें सच बताना है, इस चैनल में सच्चाई की अलमबरदार आसमा शिराजी साहिबा प्रोग्राम करती है। इसमें सच के पेकर मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, इसमें इन्वेस्टिगेटिव ऑफ द ईयर जाहिद गिशकोरी साहब मौजूद हैं, इसमें बड़े बड़े सहाफ़ी मौजूद हैं, पता नहीं कौन कौन से सहाफ़ी इसमें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ये कर रहे हैं, पकड़े तो एक बार गए हैं, जब ये खींचे के धागा तो पीछे से क्या क्या निकलेगा वो सोचिए आप। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मैंने ट्वीट किया सबसे पहले, मैंने ये खबर ब्रेक की, उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ियों ने सर्च किया, चीज़ें आई, FIR भी मेरे पास जो मैंने बहुत सारे लोगों को दी जिन्होंने ट्वीट की। अंदाज़ा कीजिए ज़रा, जो पाकिस्तान के इधर सहाफ़त के कुतुब मीनार जो हम टीवी में भरती, किसी को एक को पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है इस चैनल में, क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। जिधर बैठे हुए वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे लोग ज़रूर प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर, करना भी चाहिए इनको। आप
चैनल के इदारे के मुलाजिम हैं, जर्नलिज्म के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं मुलाजिम। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। देखिए, कोई गंदी बात भी नहीं की मैंने, कितना शरीफ आदमी हो गया, कितना कूल हो गया मैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।